डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग दो डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज हाइबरनेशन एंड नंबर 2 इज एस्टिवेशन। बच्चे, क्या होता है हाइबरनेशन और क्या होता है एस्टिवेशन, इसकी डिस्कशन से पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ जो है आपको एक बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। देखिए, जब भी मौसम बदलता है, जैसे कि हम जम्मू कश्मीर में देखते हैं, तो दिसंबर के बाद यहाँ पे सर्दियाँ होना शुरू हो जाती हैं, टेम्परेचर डिप हो जाता है इन्वायरमेंट का और हमें ठंड लगती है। तो ठंड वाले दिनों में हम स्वेटर, रजाई, कंबल वगैरह लेना शुरू कर देते हैं। क्यों लेते हैं? ताकि हमारी बॉडी जो है वो अपनी हीट को कंजर्व करके रख सके, हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रहना चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं है कि रजाई और कंबल नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी की कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी को बेहद ज़्यादा एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। इसी तरीके से जब गर्मियाँ आती हैं और बाहर का टेम्परेचर काफ़ी राइज कर जाता है, तो हम ये रजाई और कंबल को छोड़ देते हैं और कॉटन के कपड़े लेना शुरू कर लेते हैं। हमारे पास तो ये ऑप्शन है। व्हाट अबाउट अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म? तो कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ना तो वो ज़्यादा गर्मियों को बर्दाश्त कर सकते हैं, ना वो ज़्यादा सर्दियों को बर्दाश्त कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू कोप अप वो क्या करते हैं, वो अपनी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस लाते हैं। तो जैसे ही सर्दियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, मतलब टेम्परेचर लो हो जाता है, तो ये ऑर्गेनिज्म को लगता है कि भाई इस टेम्परेचर में अगर मैंने सर्वाइव करना है तो मुझे बेहद ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी और मेरा मेटाबॉलिक रेट काफ़ी हाई होना चाहिए। तो इस चीज़ से वो क्या करता है, अवॉइड करने के लिए वो एक ऐसी जगह पे जाके साइलेंटली बैठ जाता है जो कि थोड़ा सा गर्म हो और अपनी सारी मूवमेंट को वो बंद कर देता है। और फिर जब तक सर्दियां रहेंगी वो बिल्कुल भी कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगा, उसका मेटाबॉलिक रेट काफ़ी हद तक स्लो हो जाता है। और इस प्रोसेस में जब वो सर्दियों में मतलब टेम्परेचर लो कंडीशन में अपने आप को किसी एक जगह पे जहाँ पे थोड़ी बहुत उसे हीट मिल रही हो वहाँ पे रुक जाए और कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म ना करे, उसे हम हाइबरनेशन कहते हैं, राइट। हाइबरनेशन मोस्टली जो परफॉर्म करते हैं वो एम्फीबियन और रेप्टाइल्स होते हैं। देन आता है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन बच्चे वो वाली कंडीशन है जो हाइबरनेशन की बिल्कुल अपोजिट है। अब इन्वायरमेंट में जो है वो ठंड ज़्यादा नहीं है, बट इन्वायरमेंट में गर्मी ज़्यादा होगी हुई है। जब एक्सेस ऑफ टेम्परेचर इन्वायरमेंट में हो जाता है, उस चीज़ को कोप अप करने के लिए कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, जैसे ये थोड़ी फिशेस होगी या बियर है, तो ये क्या करते हैं, ये कूजी एरिया ढूंढते हैं जहाँ थोड़ी थोड़ी ठंड हो और वहाँ जाकर ये अपनी पूरी एक्टिविटी को सीज कर देते हैं। मतलब जो एसेंशियल एक्टिविटीज़ हैं मेटाबॉलिक की वो चलती रहेगी ताकि सर्वाइव कर सके, बट इसकी मूवमेंट, इसका दौड़ना, चलना फिरना वो बिल्कुल कन्फाइन हो जाता है। क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो गर्मियों के दिनों में होती है, तो इसे हम एस्टिवेशन कहते हैं। तो आपने वैसे लेमन में सुना होगा कि सर्दियों में जो सांप हैं, जो मेंढक है मतलब फ्रॉग है, ये नहीं दिखते हैं, गर्मियों में ये दिखना शुरू हो जाते हैं, है ना। तो वो इसीलिए बिकॉज ये जो ऑर्गेनिज्म है ये सर्दियों में हाइबरनेशन में चले जाते हैं। इसी तरीके से गर्मियों में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है, बॉडी जो है वो अपने आप को रेस्ट देने के लिए एक जगह पे मोस्टली कन्फाइन हो जाते हैं। तो वो वाले ऑर्गेनिज्म जो गर्मियों के दिनों में एक्सेस ऑफ टेम्परेचर को अवॉइड करने के लिए किसी एक जगह पर बैठ जाएं और अपनी बॉडी की एक्टिविटी को कन्फाइन कर दें, सिर्फ थोड़ी सी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलाते रहें ताकि वो सर्वाइव कर लें। और ये तब तक चलता रहता है जब तक ये अनयूजुअल इन्वायरमेंट कंडीशन जो है वो पास ऑन नहीं हो जाती। तो इस प्रोसेस को हम लोग एस्टिवेशन कहते हैं। होपफुली आपको बच्चे हाइबरनेशन और एस्टिवेशन का एक आइडिया हो गया होगा। थैंक यू।